ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन 4 मार्क का एग्जाम में आ सकता है। जैसे ही आएगा आप सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन लिखोगे, विच इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। शाबाश। इसको लर्न करने का मैंने टेक्निक बताया था। इंडिया में हजारों एक्ट है। तुम कौन सा स्टडी कर रहे हो? कंपनीज एक्ट 2013। हर एक एक्ट में, इंडिया में जो हजारों एक्ट है, हर एक एक्ट का सेक्शन 2 क्या बात करता है? डेफिनेशन। तो मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो, आप पहली बार कंपनी सेक्रेटरी कब बने? एट द एज ऑफ 24। डायरेक्टर कब बने? एट द एज ऑफ 34। मैनेजिंग डायरेक्टर कब बने? एट द एज ऑफ 54। आपका होल लाइफ कब खत्म हुआ होल टाइम डायरेक्टर? 94। एग्जाम में सेक्शन लिखने से चेक और इंप्रेस हो जाएगा। 1000 में से 995 लोग तो लिखेंगे भी नहीं, बट तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम सेक्शन लिखो। और रट्टा मारना थोड़ी है। तुम पहले कब बने? 24। टू तो सेक्शन डेफिनेशन सब जगह कॉमन है, तुमको सिर्फ क्या याद रखना है? 24। तो अभी कंपनी सेक्रेटरी 2 सबसेक्शन 24 के बाद हम शुरू करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उनको कायदे से ये करना पड़ेगा। एक एक करके देखते हैं। पहला, टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग बोर्ड मीटिंग। कंपनी की मीटिंग्स कितने प्रकार के होंगे? ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, है तो बहुत सारा। पहला होगा जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स का, बराबर है ना? जनरल मीटिंग में दो मीटिंग, कौन सा? वेरी गुड, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, शेयर होल्डर्स का एक और मीटिंग होता है, क्लास मीटिंग्स। और दूसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जिसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। इसके अपने अलग अलग कायदे हैं। मीटिंग चैप्टर में मैंने सारे वीडियोस बनाए हो। टू ऑर्गेनाइज एंड बी प्रेजेंट एट ऑल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द बोर्ड मीटिंग। अब ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्यों बोला है? जनरल मीटिंग के लिए क्या भेजना पड़ेगा सेक्रेटरी को? पहले मीटिंग से पहले नोटिस। कितने दिन पहले? बोर्ड मीटिंग के पहले नोटिस कितने दिन पहले? इसलिए तो स्टैट्यूटरी है, तुमको कायदे से बुलाना पड़ेगा। नोटिस के साथ क्या भेजना पड़ेगा? एजेंडा भेजना पड़ेगा। तो पहला ड्यूटी कि भाई जो भी मीटिंग है, आप मेंबर्स का हो या डायरेक्टर्स का हो। अच्छा, मीटिंग के दरमियान भी कोरम कितने देर के अंदर होना चाहिए? आधे घंटे के अंदर। चेयरमैन कितने देर के अंदर आना चाहिए? वेरी गुड, 15 मिनट्स के अंदर। ये कायदे हैं, ये इसका तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो है वो है। उसके बाद मिनट्स। पहले स्टैट्यूटरी ड्यूटी क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी को समझना पड़ेगा कि मिनट्स कितने, मीटिंग खत्म होने के बाद कितने दिन के अंदर बनाना है? 15 डेज। और फिर इसको रखना कहाँ है? रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपलसरी कहाँ रखना है? कोर्ट ऑफ लॉ में। और भाई मिनट बनाते समय बहुत केयर लेना है, हाथ से नहीं लिख सकते। पेजेस शुड बी प्रिंटेड, सीरियल नंबर्ड, चेयरमैन का सिग्नेचर, कौन आया था, कोर्ट में केस हो गया तो ये मिनट बुक दिखाया जाता है। भाई इसको संभाल के रखना है। पहला, मीटिंग्स बुलाया, मीटिंग हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद मिनट बुक बनाया, कितने दिन के अंदर? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, तुम इसको स्किप नहीं कर सकते, पेनल्टीज बैठता है। एजीएम टाइमली नहीं हुआ, 30 सितंबर से पहले नहीं हुआ, लाख लाख रुपया फाइन है भाई। और सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरल पर्सनल, केएमपी, तो उसको भी लाख का फाइन लगेगा। कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन बताओ। 2 सबसेक्शन 20। सिर्फ 24 मत बोलना, क्या बोलोगे? 2 सबसेक्शन 24। उसके बाद कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, ये 12th में चैप्टर है। जहाँ वैसे तो 11th में भी है करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स है, 12th में है करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स है, फिर डिपॉजिट होल्डर्स है, फिर डिबेंचर होल्डर्स है। 3 लेटर्स के। 11th में 3 लेटर्स के चैप्टर है, 12th में 3 लेटर्स के चैप्टर है, ठीक है। अब शेयर होल्डर के साथ बहुत सारा करस्पॉन्डेंस होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स,
forfeiture of shares, surrender of shares, call reminder, call letter, warning letter of forfeiture, बहुत सारे हैं। इसमें से दो तीन इन लोगों ने दिए हैं। ठीक है। issuing notice and circulars to members of the company as guided by the board। अब एक बात बताता हूं, इन लोगों ने पहले मीटिंग्स बोला और बाद में नोटिस बोला, गलत बात है ना ये? एग्जाम में पहले क्या लिखोगे? ये फोर्थ पॉइंट को फर्स्ट कर दो। मतलब तुम क्या कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट देखो, रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं। मीटिंग से पहले क्या होता है? टू सेंड नोटिस टू द शेयर होल्डर्स 21 days in advance, to send notice of board meeting 7 days in advance। पहला पॉइंट हुआ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। दूसरा, टू कंडक्ट द मीटिंग, उसमें क्या आएगा? कोरम, प्रॉक्सी, मीटिंग के बाद मिनट्स। 3 पॉइंट हो गए। अच्छा, ये मिनट बुक कहाँ रखा जाता है? उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में अलग अलग रजिस्टर रखा जाता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, जो कायदे से रखा जाता है। समझ में आया? और फिर रिटर्न्स, जिसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं, ये सब आपको फाइल करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न 30 जून से पहले फाइल करना पड़ता है। तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी कितना आसान है। मीटिंग से पहले क्या? नोटिस, फिर मीटिंग होना, फिर कोरम प्रॉक्सी सब लिख सकते हो। मीटिंग के बाद मिनट्स। ये कहाँ पे रखा जाएगा? रजिस्टर ऑफिस में क्या रहेगा? रजिस्टर्स रहेगा। उसके बाद क्या फाइल होगा? एनुअल रिटर्न्स। फिर बोलो ना, टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, बहुत सारा है इसमें। स्टैट्यूटरी ड्यूटी समझ में आया सबको? इजी है, कॉमन सेंस। आगे बढ़ते हैं। अब जनरल ड्यूटीज। जनरल ड्यूटीज में जो कायदे हैं वो कंपनीज एक्ट के लागू होंगे, पूरे तरीके से नहीं बट होंगे। ठीक है। पहला, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। अभी लेट अस अंडरस्टैंड, बोर्ड मीटिंग होता है। बोर्ड मीटिंग का कायदा शॉर्ट में बताओ। बोर्ड मीटिंग से पहले नोटिस कितने दिन का जरूरी है? 7 days। बोर्ड मीटिंग साल में कितने बार होगा? 4 बार। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच ज्यादा सारा फासला 1। इस मीटिंग में अटेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले तो सेक्रेटरी को स्टैट्यूटरीली नॉलेज होना चाहिए कि प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग में नहीं भेज सकते। कोरम का कायदा क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 2। प्राइवेट, पब्लिक के लिए 3, मैक्सिमम 15, मिनिमम मैक्सिमम का। अच्छा, आप लोग रिलायंस के सेक्रेटरी होते तो सबसे पहले क्या बोला होता? रिलायंस 15 है, लेकिन रिलायंस का आर्टिकल्स में कितना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? 14। तो पहले सेक्रेटरी को बोलना चाहिए भाई 14 से ज्यादा बढ़ाओ मत। क्यों? या तो फिर रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करो, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो टू प्रोवाइड गाइडेंस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने में बिजी रहते हैं। आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो टैक्स रेट्स क्या है, वो बोलेगा देखना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नॉलेज नहीं है? बहुत ज्यादा नॉलेज है, सब सॉफ्टवेयर में आ गया ना बेटा। सॉफ्टवेयर में रकम फिट कर दो, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके इनकम बता देता है और टैक्स बता देता है। तो सीए खुद याद नहीं रखते, तो डायरेक्टर को कायदे के छोटे छोटे चीजें याद रखने की थोड़ी जरूरत है, वो सेक्रेटरी की जवाबदारी। तो डायरेक्टर्स की जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स है, वो गाइडेंस। अच्छा, बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में अकाउंट्स की कॉपीज देना जरूरी है, रखना जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब। तो अभी तुम पार्टी रख रहे हो तो केटरर, खाना सब रखना पड़ेगा ना, पार्किंग से लेकर जगह से लेकर सब डिसाइड करना। टू रिप्रेजेंट बिफोर रेगुलेटर्स एंड ऑथोरिटीज विद डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज अंडर दैट। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से कम हर 3 महीने के बाद अकाउंट्स क्वार्टरली तुम्हारा प्रॉफिट लॉस हो जाए ना, बताना पड़ता है।
उसके बाद सेबी, जो सुलाविनेट्स का आईपीओ आया था, आईपीओ से पहले क्या भेजना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, है ना, प्रोस्पेक्टस जो है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, इतना आसान थोड़ी प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स रहा तो इनकम टैक्स एक्ट 61 के तहत उसका टॉप मोस्ट अथॉरिटी सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। तो अलग अलग रेगुलेटर्स है, अथॉरिटीज है, आरबीआई, बैंक्स है, जहां जहां काम पड़ा वहां वहां जाके मिलो। टू असिस्ट बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को चलाने में मदद, क्योंकि बोर्ड वाया सेक्रेटरी एम्प्लॉइज को मैसेज पास करेंगे। कोई शेयर होल्डर्स ने कंप्लेंट किया तो सेक्रेटरी जवाब देगी ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर चीज में बोर्ड थोड़ी इन्वॉल्व होंगे, बोर्ड वाले फैसला लेंगे, फैसला इंप्लीमेंट करने के लिए सेक्रेटरी को बोलेंगे ये इन्फॉर्म कर इन लोगों। तो कंपनी चलाने में टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तुम टैक्स बराबर भर रहे हो, तुम कायदे कानून बराबर फॉलो कर रहे हो, तुम एजीएम ईजीएम बोर्ड मीटिंग का नोटिस और कोरम और प्रॉक्सी और मिनट्स कायदे के हिसाब से कर रहे हो, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी है, रिलायंस एकदम क्लियर, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं, कायदा ये है, ये हम लोग देखो फॉलो कर रहे हैं, जीएसटी के बराबर बिल बन रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बराबर इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं, सेबी को दे रहे हैं, बैंक्स को दे रहे हैं, किसी को कुछ छुपा नहीं रहे, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, है ना। टू परफॉर्म, जो भी ड्यूटीज बोर्ड ने असाइन किया वो पूरा करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ड्यूटीज थे, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज। आप इसमें कोरम प्रॉक्सी खुद का भी जोड़ सकते हो कंपनीज एक्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन बोलो। 20, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।